रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, एक सप्ताह बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है और वादे के अनुसार मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो चुका हूं। हम जो है वो इतिहास को पढ़ चुके हैं, 100 फैक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं इतिहास में। इसके अलावा हम पॉलिटी के 100 फैक्ट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है आपकी ज्योग्राफी के 100 फैक्ट जो है पढ़ चुके हैं। आज आपके सामने साइंस जो है इसके 100 फैक्ट आपके सामने आने वाले हैं। अगले 60 मिनट में 100 से अधिक फैक्ट जो बड़े महत्वपूर्ण है साइंस के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो आपके सामने लेकर आने वाला हूं। बिल्कुल मेरे साथ में अभिषेक, अभय, शिवानी, अजीत, पूजा, देव, अनीता, सागर, बीरबल, बिल्कुल पिंकी, रुद्रा, अनिल, अनुजा, सभी का आपका स्वागत है। पूरे ध्यान से हर फैक्ट को देखना है। ये क्लास आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए, आपकी सफलता में रामबाण साबित होने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। जितनी मेहनत मैं करूं उतनी उससे अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी सफलता जो है वो आपके सामने जो है वो मस्तक झुकाने वाली है। आपकी सफलता आपसे गले मिलेगी। सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। आइए, स्वागत है आपका। तो साइंस 6 मार्च 8 बज चुके हैं। 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने विज्ञान के आने वाले हैं, ठीक है। एक तो मैंने आज जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इनको एक साथ में लिया है, ठीक है। तो आज जो 100 फैक्ट होंगे वो आपके फिजिक्स के और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इसके होने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो 100 फैक्ट होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री के होने वाले हैं। बायोलॉजी को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी की एक क्लास अलग से लेने वाले हैं, उसमें बायोलॉजी के जो 100 फैक्ट होंगे उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं, इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज साइंस वाली क्लास आपके सामने है और कल जो इकोनॉमिक्स है आपकी वो आपके सामने होगी। इसी में कल इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा और इसी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है मैं इकोनॉमिक्स सर्वे और जो बजट जो अभी लेटेस्ट का है इनको भी इसी में शामिल कर लूंगा आपके लिए। और हम इकोनॉमिक्स का स्टैटिक वाला पोर्शन जो है और वो और इकोनॉमिक्स सर्वे और जो बजट है इसको एक साथ में करने वाले। कल इसके 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे और शनिवार को जो है वो इन सबका ऑल इन वन आपके बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हुए हम यहाँ पर जो है रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो 7 फेरों वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 6 आपके कब आने वाला है? ये शनिवार को आने वाला है। ये पूरा सप्ताह आपके सामने है। शनिवार को ही जो अगला वीक होने वाला है उसकी सूचना आपको शनिवार को देने वाला हूं कि अगले वीक क्या होने वाला है, ठीक है। और आप डेली यूट्यूब के साथ जुड़े हुए होंगे मेरे के साथ में, आपको डेली पोस्ट मिलती होगी, उनको जरूर देखा करो। कम्युनिटी पोस्ट जो मैं डलवाता हूं, मैं खुद डलवाता हूं। अभी आज ही मैंने आपको 6 बजे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये कम्युनिटी पोस्ट में डलवाई है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना अपने पास में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं कम्युनिटी पोस्ट से, आप देखना आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो ना, उससे मेरी टीम का थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, तांडव की शुरुआत है ना, हर हर महादेव। तो साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जो है इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिजिक्स से हम लोग शुरुआत करते हैं ना। ये कुछ भौतिक राशियां लिखी हुई है यहाँ पर, तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भौतिक राशियां हैं और इनके जो मात्रक जो है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में सवाल पूछता है आपसे, जैसे लंबाई का मीटर होता है आप जानते हो, द्रव्यमान का किलोग्राम आप जानते हो, टाइम का सेकंड आप जानते हो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, सवाल पूछता है, ठीक है। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। तापमान जो होता है इसका मात्रक केल्विन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तापमान का केल्विन हो गया मात्रक, है ना। ये एसआई पद्धति में 7 मात्रक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मूल मात्रक है ना, इनको बोलते हैं मूल मात्रक कहते हैं। ये कुल मिला के 7 होते हैं ना। ज्योति तीव्रता जो है इसका कैंडिला है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक कैंडिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका मात्रक मोल है। तो एग्जाम में आपसे ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका मात्रक मोल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ राशि ऐसी होती है जो अदिश राशि होती है, ठीक है, जिनमें दिशा नहीं होती, उनको बोलते हैं अदिश राशि या फिर इन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दूरी है, चाल है, समय है, ऊर्जा है, शक्ति है, विद्युत धारा है, आवेश है, ठीक है। तो डिस्टेंस है आपके, स्पीड है और टाइम है, एनर्जी है, पावर है, करंट है और आपकी चार्ज है। इसको ध्यान रखना। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिजिक्स में सवाल खूब पूछता है कि करंट कैसी राशि है? अदिश राशि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें दिशा होगी उसको बोलते हैं सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि आपके मैंने बल इस दिशा में लगाया तो बल कैसी होगी? आपके सदिश राशि होगी, ठीक है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आपके सदिश राशि है, ठीक है। वेग, वेलोसिटी आपके सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण जो है आपके वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर आपके वेग होता है, ठीक है। विस्थापन में जो चेंज होता है वो वेग होगा, ठीक है। जब आप विस्थापन में
समय का भाग दोगे तो क्या आएगा, वेग आएगा, ठीक है। तो वेग आएगा, और जब आप वेग में समय का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है ना, फोर्स हो गया, बल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एग्जाम में यही सवाल पूछता है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि आपको ध्यान रखना है, वेक्टर प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूटन के गति के दोस्तों नियम की बात करूं आपसे, तो न्यूटन गति के 3 नियम आप जानते ही हो। पहला नियम दोस्तों क्या बोलता है, पहला नियम है कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बल ना लगाया जाए, ठीक है। जब हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु को बल लगा करके हम जो है गतिशील भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक बल नहीं लगाएंगे वस्तु की जो स्थिति है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, या न्यूटन का पहला नियम है, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का दोस्तों नियम कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों गाड़ी चलती है, एकदम गाड़ी चलती है और चलते हुए एकदम ब्रेक लगाती है, तो हम लोग जो है वो आगे की ओर गिरते हैं। ये आपके लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है, ठीक है। जब गाड़ी रुकी हुई है, एकदम चलेगी तो हम पीछे की ओर जाएंगे, ये लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गति का पहला नियम जो ये कि यही कहता है कि वस्तु अपनी परिवर्तन स्थिति जो है उसमें बने रहना चाहती है, कोई चेंज नहीं करती, आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए, सवाल दोस्तों एग्जांपल के पूछता है, इसमें एग्जांपल पूछूं आपसे तो दोस्तों आपके अगर कोई इसका एग्जांपल पूछूं आपसे, बस एकदम से रुकने पर आगे की ओर गिरना, बस एकदम चलने पर पीछे की ओर गिरना, ये आपकी इसी के एग्जांपल, ठीक है। ध्यान रखना है ना। अगला है गति का सेकंड नियम, ठीक है। जो आपकी जो सेकंड रूल है गति का, ये होता है फादर इक्वल टू मा। क्या होता है, फादर इक्वल टू मा, या फिर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, आपके ये होता है गति का सेकंड नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग जो है आपके सेकंड नियम जो है, इसी के एग्जांपल लिखना क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी बॉल पकड़ता है ना, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी बॉल पकड़ता है तो वो अपने हाथों को उस बॉल की दिशा में आगे की ओर ले जाता है, ठीक, जिससे कि उसका इस हथेली पर फोर्स कम लगे और दर्द कम हो, इसलिए वो बॉल की दिशा में हाथों को आगे बढ़ाता है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही सवाल पूछता है एग्जाम में कि क्रिकेट में बॉल को कैच करते समय खिलाड़ियों द्वारा अपने हाथों को बॉल की गति की दिशा में पीछे की ओर ले जाना दोस्तों आपके जो आपके ऐसे कैच लेते हैं रसगुल्ला, उनका दोस्तों थोपड़ा टूटने का डर रहता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले वो रविंद्र रचिंद्र, आपको देखा होगा आपने, ऐसे कैच ले रहा था, बॉल दिखी नहीं, सीधा बॉल कहां पड़ी, यहां पर, ठीक है। विराट कोहली देखना दोस्तों, आपके विराट कोहली या फिर जो ये बढ़िया बढ़िया जो खिलाड़ी है ना एकदम रविंद्र जडेजा टाइप के, वो ऐसे कैच लेते हैं एकदम, है ना। तो वो वाला कैच है आपके, एक्चुअली में वो पढ़े लिखे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ उन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, न्यूटन का थर्ड नियम, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। रूल आपके कौन सा, ये आपके मोमेंटम जो कंजर्वेशन है इसका लॉ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अगर रॉकेट आपके एक्शन रिएक्शन, ठीक है, आपने किसी को आई लव यू बोला, उसने आपके जोरदार थप्पड़ मार दिया, ये हो गया एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है, ठीक है। रॉकेट आपके ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे की ओर बल लगाता है, थ्रस्ट करता है नीचे की ओर और फिर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। जब आप बंदूक से गोली चलाओगे दोस्तों आपके, तो आपका हाथ जो है बंदूक से गोली आगे जाएगी और बंदूक आपके हाथ को पीछे की ओर डालेगी, ठीक है। ये भी इसी का एग्जांपल है किसका, एक्शन रिएक्शन का, ठीक है। तो रॉकेट आपके लॉन्चिंग के समय, जो मैंने आपसे कहा, पृथ्वी पर चलते समय हम पृथ्वी को दोस्तों, ये पृथ्वी है, मैं इसके ऊपर चल रहा हूं, तो मैं पृथ्वी को पीछे की ओर धकेल रहा हूं। अब दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान इतना अधिक है कि मैं उसको धकेल नहीं पा रहा हूं और वो हमें आगे की ओर धकेल रही है, हम चल रहे हैं, ठीक है। यही आपकी जो है चलने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है जिससे वो आसानी से आगे की ओर बढ़ सके, ये भी इसी का एग्जांपल, ठीक है। बंदूक जो है आपके, बंदूक से चलने वाली जो गोली है वो भी इसी का एग्जांपल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों प्रतिक्रिया में वो लव यू टू नहीं बोलेगी, मैं जानता हूं ना तुमको तो मैंने एग्जांपल उसी हिसाब से दिया है, ठीक है। तुम रसगुल्लो को मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या बोलने वाली, ठीक है। बेरोजगार को रिवर्स में थप्पड़ ही मिलता है, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले को रिवर्स में लव यू टू मिलता है, ठीक है। आप चेक कर लेना कौन से माते हो ना। चलिए आगे चलिए, बल का मात्रक पूछे आपसे, क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक डाइन भी होता है, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो फोर्स है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पलायन वेग की बात दोस्तों करता हूं, ठीक है। मान लो दोस्तों आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ऐसा मान लो, ठीक है, या आप उसको पसंद नहीं करते हो, जैसे आपने आई लव यू कहा, उसने आपको वापस से लव यू टू कहा, आपको दोस्तों गुस्सा आ गया, आपने उसको ऐसे उठा के भाई साहब आसमान की ओर फेंका, ठीक है। और मान लो आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंक दिया, वापस ही नहीं आएगी रसगुल्ला ना, स्वाहा, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगी,
जाएगी और जो वस्तु पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकल गई वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग कहते हैं। क्या वैल्यू है इसकी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, इतना तेज आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आपके। इसके बाद दाब की बात करूं, फोर्स की बात करूं आपके, तो फोर्स बराबर क्या होता है, जो आपके प्रेशर बराबर क्या होता है, जो दाब है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला इसका। कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखना, जैसे कि फादर इक्वल टू मा हो गया, ठीक है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। इसके अलावा वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपके टाइम हो गया, टाइम हो गया लिखना आपके। इसके अलावा एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। प्रेशर बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया आपके। फोर्स अपॉन एरिया हो गया। बल का दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल भी होता है। और वायुमंडलीय दाब जो होता है इसको हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, उसको हम बैरोमीटर से नापते हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों। बैरोमीटर की रीडिंग जो है ना आपके उसमें चेंजेस होते हैं, और जो चेंजेस होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों बैरोमीटर में आपके अगर मान लो बैरोमीटर में एकदम दोस्तों क्या हो, एकदम दोस्तों आपकी रीडिंग जो है आपके एकदम रीडिंग जो है आपकी वो नीचे गिर जाए दोस्तों ना, एकदम रीडिंग जो है वो नीचे गिर जाए, मतलब कि आप दोस्तों प्यार में एकदम गिर चुके हो, ठीक है। अब जब प्यार में आप गिर जाते हो तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आता है, ठीक है। तो जब आप प्यार में गिरते हो तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आता है। तो यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी आंधी तूफान दोस्तों आने वाला है, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग नीचे गिरती है एकदम, तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी दोस्तों रीडिंग जो आपकी ऊपर उठती है, मतलब आप प्यार से ऊपर उठ चुके हो, आप प्यार से ऊपर उठ चुके हो, तो आपकी जिंदगी साफ रहेगी, ठीक है। मौसम साफ रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर दोस्तों आप प्यार में धीरे धीरे गिरते हो, ठीक है, वो गाना गाते हुए धीरे धीरे गिरते हो कि दोस्तों वो गाना है ना आपके, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तो वही अगर आप प्यार में धीरे धीरे गिरते हो तो सावन आता है, मतलब हल्की हल्की बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है। ये सवाल आते हैं एग्जाम में, चिंता मत करो आप, है ना। बैरोमीटर की रेटिंग एकदम नीचे गिरेगी, जिंदगी में आंधी तूफान आएगा ना। रीडिंग का मतलब प्यार मान लो आप, तो अगर आप प्यार में गिरोगे तो जिंदगी में आंधी तूफान आएगा। प्यार से अगर आप ऊपर उठ जाओगे जिंदगी साफ हो जाएगी, है ना। अगर प्यार में धीरे धीरे गिरोगे तो जिंदगी में आपके बारिश वाली आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी दूरी की इकाई? बेटा पारसेक दूरी की है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, आपको ध्यान है, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, पारसेक भी दूरी की इकाई है ना। वायुमंडलीय दाब मैंने आपसे अभी कहा कि यही बैरोमीटर से करते हैं भविष्यवाणी जो है, और एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्य की दोस्तों बात करूं आपसे, तो कार्य क्या होता है आपके, तो बल को अगर विस्थापन से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों आपके, मान लो दोस्तों आपके यह वस्तु यहां पर थी, ठीक है, मैंने इस पे दम लगाया, मैंने इस पे दम लगाया और इस वस्तु को दोस्तों मैंने यहां से यहां पर कर दिया, ठीक है, यहां से यहां पर कर दिया, तो इसने यहां से यहां तक दूरी चली है, और जो मैंने इसको बल लगाया है वही इसका कार्य होने वाला है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी ये क्या होता है आपके, ये होता है कार्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई आपके जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, अर्ग भी होती है, ठीक है। तो कार्य हो या फिर ऊर्जा हो, दोनों की इकाई जूल कैलोरी अर्ग होती है। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, ऊर्जा की बात करूं आपसे, तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल है। इसको स्टार लगाना, जितने भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूं ना आपको, ये बहुत मेहनत से तैयार हुए हैं। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कितना? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। आपको एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 9, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, ठीक है। देखो अभी तक मैंने आपसे कहा एक्सेलरेशन बराबर आपके वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा फादर इक्वल टू मा हो गया ना, एफ बराबर एम है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा यहाँ पर जो आपके दाब जो होता है, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर आपके बल इनटू विस्थापन जो है, ये कार्य होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया दोस्तों। अब पढ़ते हैं पावर की बात कर, शक्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो शक्ति दोस्तों क्या होता है? शक्ति जो होता है वो क्या होता है? शक्ति होता है कार्य अपॉन आपके समय, कार्य करने की जो दर होती है वही पावर होती है। भाई मैं कितना कार्य कर सकता हूं, जो मेरी दर होगी वही मेरी पावर होगी। कोई मशीन कितना कार्य करेगी वो उसकी पावर होने वाली है। तो पावर क्या होता है? कार्य करने की जो दर होती है, क्षमता जो होती है, वो पावर कहलाती है। तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर आपके वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। और इसकी मात्रक क्या होता है? वॉट जो है ये इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सरफेस टेंशन की बात करता हूं, ठीक है। सरफेस टेंशन ये बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण आपके दोस्तों, पानी के ऊपर कभी देखना, पानी के ऊपर अगर आप किसी कील को डाल दोगे तो वो पानी में डूब जाएगी, ठीक है। वहीं दोस्तों पानी के ऊपर आप किसी बाल्टी को डाल के देखना आपके सीधा ऐसे, वो डूबेगी नहीं दोस्तों। क्यों नहीं डूबती है आपके? वो कारण है सरफेस टेंशन का, ठीक है। पानी का जो ऊपरी सतह जो होती है उस पर जो बल लगा होता है आपके, उस बल या तनाव को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सरफेस पे लगने वाली टेंशन, ठीक है। सरफेस पे लगने वाला बल जिसे क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। एक लाइन आपको इसमें ध्यान रखनी है, पृष्ठ तनाव दोस्तों हमेशा क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो हमेशा क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगा,
तनाव दोस्तों, तनाव करता क्या है? तनाव दोस्तों आपके दिमाग को संकुचित करने का प्रयास करता है, ठीक है? अगर तनाव होगा तो जो आपका एरिया वो छोटा हो जाएगा अपना आप, ठीक है? तो तनाव जो है, सरफेस टेंशन जो है वो आपके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो सरफेस टेंशन द्रव की स्वतंत्र सतह कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का, देखो क्षेत्रफल कम से कम प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिससे वह हमेशा तनाव में रहती है। सरफेस टेंशन आपसे परिभाषा नहीं पूछता है, सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल पूछता है दोस्तों ना। बरसात की बूंद का गोल होना, ठीक है? जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें जब भी बात दोस्तों आपके आयतन की, सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया की आएगी तो सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? गोला का होता है, ठीक है? जो बूंद जो होती है, जो गोल होता है आकृति, उसका न्यूनतम सरफेस एरिया होता है, ठीक है? इसलिए बरसात की बूंद आपकी न्यूनतम सरफेस एरिया प्राप्त करने के लिए कैसी होती है? गोल होती है। और उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव कारण है, ठीक है? तो बरसात की बूंद का गोल होना दोस्तों ना, गर्म सूप का स्वादिष्ट होना, ठीक है? जब दोस्तों हम तापमान बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, ठीक है? जब हम तापमान बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन कम होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पृष्ठ तनाव दोस्तों कम होगा आपके, तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा। मैंने कहा ना सरफेस टेंशन जो है वो क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है? सरफेस टेंशन कम होगा मतलब कि एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल दोस्तों बढ़ेगा, मतलब कि कोई चीज फैलेगी। क्या? कोई चीज फैलेगी। अरे यही तो हुआ, क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब कोई चीज दोस्तों फैलेगी, है ना? जब गर्म सूप जो है, सूप का जब तापमान में बढ़ाऊंगा तो सूप का सरफेस टेंशन कम होगा, सूप का सरफेस टेंशन कम होगा तो सूप जो है मेरी जीभ के ऊपर फैलेगा, ठीक है? जब मेरी जीभ के ऊपर कोई चीज फैलेगी तो जो मेरे जीभ में जो टेस्ट बेड है, जो आपके स्वाद कणिका है, वो उसका स्वाद लेंगी कि भाई साहब चिरपा है, मीठा है, खट्टा है, तो फिर मुझे मजा आएगा। तो गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो चुका है, वो फैलेगा, मेरी जीभ पर फैलेगा तो मुझे स्वाद आएगा, ठीक है? तो गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, ठीक है? पृष्ठ तनाव के कारण बहुत पतली सुई का दोस्तों पानी पर तैरना, पानी पर तैरना आपकी ये होता है क्योंकि वो उस टेंशन को उस टेंशन को आपके पानी की पतली सुई को पानी पर तैरा आपके। अगर दोस्तों सुई को ऐसे गिराओगे तो वो जो सरफेस टेंशन है वो टूट जाएगा, सुई अंदर घुस जाएगी, ठीक है? अगर दोस्तों सुई को ऐसे गिराओगे तो वो सरफेस टेंशन को तोड़ नहीं पाएगी और वो उसके ऊपर तैरती रहेगी। आप चेक कर लेना, ठीक है? सुई अगर ऐसे गई तोड़ देगी सरफेस टेंशन को, अगर ऐसे गई तो सुई आपके तैरती रहेगी, ठीक है? अगला, साबुन के बुलबुलों का सामान्य पानी के बुलबुलों की से बड़ा होना भी दोस्तों इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद इसके अलावा दोस्तों आपकी ध्वनि की बात करो तो इसमें सरफेस टेंशन में आपको बरसात की बूंद का गोल होना और गर्म सूप का स्वादिष्ट होना है, ये दो एग्जाम्पल इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगला पॉइंट दोस्तों आपकी ध्वनि की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, ठीक है? ध्वनि जो साउंड जो होती है इसमें अगर बात करूं आपसे तो एक होती है ऑडिबल साउंड, जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसको आप और मैं सुन पाते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो वो इसी मात्रा ऑडिबल होता है, ठीक है? तो 20 दोस्तों हर्ट्ज से आप ऐसे लाइन बनाइए, यहां पर 20 हर्ट्ज लिख दीजिए, यहां पर 20,000 हर्ट्ज लिख दीजिए। अगर इसके बीच में है, ठीक है, अगर इसके बीच में है तो इसको बोलते हैं ऑडिबल। क्या बोलते हैं? ऑडिबल कहते हैं, ठीक है? और अगर दोस्तों इससे कम है, ठीक है, अगर इससे कम है, ये तो सुनने वाली हो गई, ठीक, जो हमें सुनाई देती है, ठीक है? अगर इससे कम है तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपके इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसको हम, मैं और आप आपके नहीं सुन पाएंगे दोस्तों। ये भूकंप के समय जो है आपके, ये आपकी जो तरंगे वो निकलती है, ठीक है? भूकंप के टाइम पर ये वाली साउंड, ये वाली वेव जो है वो निकलती है भूकंप के समय आपके निकलती है। इनको कुछ जानवर सुन पाते हैं, ठीक है? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब कुत्ता जो है वो भौंक रहा होता है तो कुछ गलत होने वाला है, ऐसा गांवों में ऐसे गांवों में किंवदंतियां होती है, आपने सुनी होंगी, ठीक है? तो कुछ जैसे सार्क है, कुछ ऐसी जो आपके जीव हैं वो इसको सुन पाते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट, कुछ कीट, कुत्ते आदि इन तरंगों का अनुभव कर पाएंगे, अपशब्दों का हम और मैं और आप जो है नहीं सुन पाएंगे, ठीक है? और अगर दोस्तों इस 20,000 से अधिक हो गए तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है? अगर 20,000 से अधिक हुई अल्ट्रासोनिक हो गई, 20 से 20,000 ऑडिबल हो गई, और 20 से कम हुई तो क्या होगी आपकी? ये होगी इंफ्रासोनिक, ठीक है? इसको भी दोस्तों हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है? ये बहुत ही आपकी शार्प होती है, बहुत ही, इसको आप और मैं नहीं सुन पाते। इसको जो है दोस्तों सुनने वाले कौन होते हैं? आपके चमगादड़ सुन पाते हैं इसको, ठीक है? चमगादड़ दोस्तों देख नहीं पाती, आप जानते हैं, जब वो ऐसे गति करती है आगे की ओर तो उससे अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, पराश्रव्य तरंग निकलती है, तो वो आगे टकराती है। अगर कोई चीज आगे होगी, टकराएगी, वापस आएगी तो वो अपना मार्ग चेंज कर लेती है, ठीक है? तो दोस्तों आपके पास है चमगादड़, चेक करना कभी जब ये उड़ती है आपके पास है तो एकदम से आपके ऐसे सुर निकल जाती है, आपको लगता है मेरे चिपकेगी भाई साहब, पर वो चिपकती नहीं है, ठीक है? तो जो अल्ट्रासोनिक होते हैं इनकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपकी आवृत्ति होती है। इन तरंगों का उपयोग अगर आपने सोनोग्राफी जब करवाते हो तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हो, ठीक है? तो गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए जो है इनका यूज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, दोस्तों आपके डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता होती है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ध्वनि वैक्यूम में गति नहीं करेगी, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए होता है। और जो आपकी ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल से नापते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगला, विद्युत धारा पूछूं आपसे तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा
कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। मतलब आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई का मतलब करंट हो गया, क्यू का मतलब कुलाम हो गया, मतलब आवेश हो गया, और टी का मतलब चार्ज हो गया, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है, और जो विद्युत धारा इसका मात्रक क्या होता है आपके, इसका मात्रक आपके दोस्तों एम्पियर होता है, ठीक है। एक बड़ा ही फेमस नियम है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, ओम का नियम, बी बराबर आई आर। क्या है, बी बराबर आई आर जो है, ये बहुत ही फेमस ओम का नियम दोस्तों, देने वाला ओम था। और जो आप जानते हो बी बराबर क्या है, वी का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। कभी आपके घर में जो स्विच है उस पर देखना लिखा होता है 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है 220 वोल्टेज। जो हमारे घर में जो स्विच होते हैं वो इस वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज आपके जो विभव है वो बी हो गया, ठीक है। आई हो गया करंट आपके, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो बी बराबर आई आर ओम का नियम हो गया। किसका नियम है, ओम का नियम दोस्तों ना। रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है इसका मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम होता है। इसको फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और वी का मात्रक आपके वोल्ट होता है, आप जानते हो विभव जो है वोल्ट हो गया। तो बी बराबर आई आर, आपको ओम का नियम ध्यान रखना दोस्तों ना। रेजिस्टेंस की एक बात ध्यान रखनी है, अगर दोस्तों तार की लंबाई, भाई तार के अंदर करंट फ्लो होगा, अगर तार की लंबाई बढ़ेगी, अगर दोस्तों तार की लंबाई बढ़ेगी, तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा दोस्तों ना। रेजिस्टेंस का आप दोस्तों मतलब समझ लीजिए कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसमें जो दोस्तों ब्रेकर की तरह, मान लो दोस्तों रोड है आपके, रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है, वो तो है विद्युत धारा, बीच में जो ब्रेकर आएंगे वो है रेजिस्टेंस। तो विद्युत धारा या आवेश के प्रवाह का विरोध करने वाला कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर ये अधिक होगा तो तार आपको थोड़ा थोड़ा गर्म नजर आएगा, ठीक है, गर्म महसूस होगा तार जो है अधिक है ना। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके, जो करंट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिव करंट, एक होती है दिष्ट धारा या फिर डायरेक्ट दोस्तों करंट, ठीक है। आपके मेरे घर में जो करंट आ रही है वो कौन सी करंट है, वो अल्टरनेटिव करंट है, वो एसी है। आपके मेरे घर में जो करंट आ रही है, लाइट जल रही है, पैनल चल रहा है, ये सब करंट कौन सा है, वो दोस्तों आपके अल्टरनेटिव करंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैटरी में या फिर जो मोटर में करंट होता है वो कौन सा होता है, वो आपके डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। सो बैटरी में आपका दोस्तों मोबाइल में जो आपके बैटरी है आपके, उसमें जो करंट जाता है वो कौन सा होता है, वो आपके डीसी होता है, ठीक है। देखिएगा एसी की बात करूं, समय के साथ दिशा बदलती है कौन दोस्तों, एसी दोस्तों ना। तो एसी आपके ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसी एसी जो है आपके वो ऐसे चलती है दोस्तों। डीसी दोस्तों आपके सो डीसी जो है आपके वो आपके समय के साथ में दिशा नहीं बदलती, आपको ध्यान रखिए। ट्रांसफार्मर में काम देखो, हमारे घर के बाहर हमारे घर तक बिजली पहुंचाने वाला कौन है, ट्रांसफार्मर आपके। अरे हमारे घर के बाहर कौन डीपी लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर में काम कौन सा है, ये वाले आपके घर में आपके एसी आती है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में काम नहीं आएगी, छापरा आपके ये मोटर के अंदर है, मोटर में है, ये आपकी मोटर में काम आती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में आपके घर के अंदर कौन सी, ये वाली आती है, ठीक है। इसकी आवृत्ति छोटी होती है, दिशा बदलती है आपके 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। और आपकी इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए क्यूरी ताप की बात करूं आपसे, इसको छोड़िए क्यूरी ताप को, आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र इसका मात्रक होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला जो है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, दोनों बात ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अभी ट्रांसफार्मर आगे आएगा, चिंता मत कीजिए ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है और चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आप ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर की खोज करने वाले कौन थे, माइकल फेराडे, कौन थे, माइकल फेराडे, ठीक है। आपके घर के बाहर